विचार करो, आपके घर में किसी संत भगवान का आगमन होगा तो आप लोग प्रसन्न होंगे कि भयभीत होंगे? थोड़ी बोला करो, काहे इनका दबाव माने हो का आप लोग? है? अरे भाई, जब हम आ गए हैं तो दबाव मानने की जरूरतें नहीं है। बहादुर, घर में अगर किसी संत का आगमन होगा तो सब लोग प्रसन्न होंगे। अच्छा, परशुराम जी मिथिला में आए तो ईमानदारी से बताना कितने लोग प्रसन्न हुए? अरे राम 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 महाराज, ईमानदारी ये है क्या होगा कि आपको तो मुंह न दिखाना चल कहीं का। अब देखो, मतलब इतनी बड़ी समाज में कोई ये कहने वाला नहीं है कि नहीं परशुराम जी बढ़िया है। अच्छा, ये कहने वाला नहीं है कोई प्रसन्न नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि परशुराम जी के आने से जो मिथिला के संत थे वो भयभीत हो गए और जो दुष्ट रहे वो प्रसन्न हुए। कहने का अर्थ ये कि समाज में जो अराजक तत्व रहे वो प्रसन्न हो गए और जो संत थे वो भयभीत हो गए। तो ये समाधान है कि समस्या है? और इसी तर्कपूर्ण संवाद में आप हैं फूड किंग रेस्टोरेंट। फूड किंग रेस्टोरेंट मुस्कुरा तरुण गेस्ट हाउस के सामने श्री सत्यम राजपूत जी मुस्कुरा वालों की ओर से 100 पुष्प मुद्राएं श्री परशुराम जी लक्ष्मण जी के चरणों में प्रदान कर रहे हैं। आपको धन्यवाद। किसी बिटिया का विवाह हो रहा हो, अब परशुराम जी जैसा व्यक्ति पहुंचे और कहे कहाँ है कन्या का वर, मैं उसका वध कर दूंगा। कोई कहे महाराज ऐसा काहे कर रहे हो, ये तो समस्या बना रहे हो आप। तो इनके जैसा व्यक्ति हो तो कह दे हैं ये समस्या थोड़ी है, ये तो हम समाधान कह रहे हैं। विवाह में कन्या के वर का वध करोगे तो ये समस्या है महाराज की समाधान। दो बातें दे रहा हूं क्योंकि चर्चा में बड़ी नहीं करना चाहता, मैं थोड़े थोड़े में ही चाहता हूं। दो बातें हैं और चाहता हूं कि जिस प्रकार मैंने थोड़े में चिंतन दिया है उसी प्रकार आप भी थोड़े में सीधे सीधे चोट करते चले। आइए, राजकुमार लक्ष्मण ने कुछ बातें रखी, उनमें विचार करते हैं। इन्होंने सीधा बिंदु हमारे ऊपर दिया, कह रहे हैं आपने पिता के आज्ञा से माता का वध किया कि नहीं किया? परशुराम पितु आज्ञा राखी और मारी मातु लोक सब साखी। परशुराम ने अपनी माता का वध किया तो ठीक, और धनुष तोड़ने वाले ने धनुष को तोड़ दिया तो ये गलत। ठीक है, परशुराम ने अपनी माता का वध किया लेकिन माता का वध करके माता को जीवित भी करवाया, और ये परशुराम का प्रभाव है। संसार का व्यक्ति माता को मार सकता है लेकिन माता को जीवित, धनुष तोड़ने वाले ने धनुष को तोड़ दिया है, उसके पुरखन का चुनौती है आके जोड़ दे तो लड़ाई ना खत्म। क्योंकि अगर हमने मैया का वध किया तो मैया को जीवित भी करवाया, और अगर धनुष तोड़ने वाले ने धनुष को तोड़ा है आके जोड़ दे तो पूरी बातें खत्म हो जाएगी। अगर हमने मैया का वध किया है तो उसमें भी विचार किया है। बात यहां है, क्यों? क्योंकि जो माता का स्थान होता है वो पिता से 10 गुना बड़ा होता है। पितुर 10 गुना माता गौरवेणात् विच्यते। माता का स्थान पिता से 10 गुना बड़ा होता है। लेकिन पिता आज्ञा दे रहे हों और माता आज्ञा न दे रही हो तो वहां किसकी आज्ञा का पालन किया जाएगा? पिता की आज्ञा का पालन किया जाएगा, क्योंकि पिता आदेश दे रहे हैं और माता आदेश, तो वहां पर हमको पिता ने आदेश दिया था राम राम महाबाहो भौमम पापम कावशीद। लेकिन मैया से मैंने पूछा तो मैया ने अपने कर्म के द्वारा कुछ कहा नहीं। तब मैंने पिता की महिमा को जान करके माता का वध किया, और पिता ने, जब मैंने माता का वध कर दिया तो पिता ने कहा राम मैं तुमसे प्रसन्न हूं, वरदान मांगो। मैंने कहा पिताजी मैं एक ही वरदान चाहता हूं कि मेरी माता पुनः जीवित हो जाए, और इनको ये बात याद ना रहे कि परशुराम ने उनका वध किया। क्योंकि सिद्धांत है कि पिता के कहने पर परशुराम ने माता का वध किया, पहली बात। दूसरी बात, इन्होंने कहा कि आप यहां आए तो आपको यहां किसी ने महाराज सम्मान नहीं दिया, यहां आपके आने से कोई प्रसन्न नहीं हुआ। अच्छा ईमानदारी से बताइए, जो परशुराम को सम्मान मिला है वो इनको मिला है, इनके भैया को मिला है, इनके गुरु बाबा को मिला है, किसी को नहीं मिला।
जो सम्मान परशुराम को मिला है। जैसे हमारा आगमन हुआ तो पितु समेत कहीं कहीं निज नामा और लगे कवन सब दंड। सभी ने परशुराम के चरणों में प्रणाम किया। राजाओं को छोड़िए जनक ने प्रणाम किया, जनक को छोड़िए जानकी ने भी प्रणाम। जानकी ने क्या किसी को प्रणाम किया? ईमानदारी से बताइएगा। क्या सीता जी ने विश्वामित्र जी को प्रणाम किया है? क्या सीता जी ने याज्ञवल्क्य जी को प्रणाम किया है? क्या सीता जी ने सतानंद को प्रणाम किया है? लेकिन परशुराम के चरणों में जानकी जी ने भी प्रणाम किया है। जनक बहोरी आए सिर नावा और सीय बुलाए प्रणाम। तो क्या परशुराम से ज्यादा सम्मान किसी को मिला है? अगर हमारे आने से यहाँ के लोग दुखित हैं, यहाँ के संत दुखित हैं, तो आपके गुरु बाबा हमारे बाबा विश्वामित्र जी वो मिलने कहे आए। विश्वामित्र मिले पुनि आई। अगर हमको देखकर यहाँ के संत प्रसन्न नहीं है तो विश्वामित्र जी संत है कि नहीं है? ईमानदारी से बताइएगा। संत नहीं है, महामुनि है। विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी। जब विश्वामित्र जी मिलने आए तो कहां से मान ले कि लोग प्रसन्न नहीं है? चलिए महाराज, हाँ। दो बातें थी, दो बातों पर आपने चिंतन दिया। अब कुछ शब्दों में आप भी ले लीजिए। कहते हैं कि विश्वामित्र जी संत हैं या नहीं। यद्यपि कुछ समय पहले आपने एक अर्धाली पढ़ी थी, आपकी पूरी बात को मैं एक अर्धाली से काटे देता हूं। सुर मुनिनाग नगर नर नारी असोचे ही सकल त्रास उर। भारी त्रास माने भय, त्रास माने भय। परशुराम जी के आने से सभी लोग भयभीत हो गए। कौन? बोले नगर नर नारी सुर मुनि। मुनि माने बोले विश्वामित्र जी भी तो मुनि है, तो सुर मुनि नाग, देवता, मुनि, महात्मा, सिद्ध, नगर के नर नारी। बोले मिथिला के नर नारी कैसे हैं? तो आचार्य कहते हैं कि पुर नर नारी सुभग सुचि संता, धर्मशील ज्ञानी गुणवंता, वही संत, वही देवता, वही मुनि, सब भयभीत है। किससे? परशुराम जी से। मैंने एक अर्धाली पढ़ी है और आप भी एक अर्धाली ऐसी पढ़ दीजिएगा, इसलिए कि बड़ा चोटीला संवाद हम कर रहे हैं इस समय पर। हाँ, सीधे सीधे चोट वाला संवाद होगा। मैंने अर्धाली पढ़ दी कि आपके आने से सब भयभीत हैं। अब आप एक ऐसी अर्धाली पढ़ दीजिएगा जिससे यह प्रमाणित हो जाए कि परशुराम जी के आने से मुनि महात्मा प्रसन्न है, मैं स्वीकार कर लूंगा। आप हमको ये ना बताओ कि मिलने आए, कबहू को बहुत दबे दबे भी मिले जहां का परत है। हाँ, समाज में कबहू को ऐसे गड़बड़ वाले आदमी आ जाते कि उन्हें पाए लगी करा का परत है। गड़बड़ वाले ना कहना। हाँ। भाई ऐसा गड़बड़ वाले, ऐसा गड़बड़ वाले हैं। ऐसा भी होता है कि किसी किसी को दबाव के कारण प्रणाम करना पड़ता है कि भैया अगर पाए लगी न कर तो काल रास्ता में छेक न ले, या से कोनो भरोसे वाला आदमी थोड़ी है। तो ये उत्तर नहीं लगेगा कि हमको प्रणाम करने आए कि हमसे मिलने आए ना। जिस प्रकार मैंने उत्तर कर दिया कि आपके आने से सभी भयभीत हैं, तो आप भी एक ऐसी चौपाई पढ़ दीजिएगा, अर्धाली पढ़ दीजिएगा, जिससे यह प्रमाणित हो जाए कि आपके आने से सब प्रसन्न है, मैं स्वीकार कर लूंगा। एक बात। आइए दूसरी बात, आपने कहा कि मैंने अपनी माता को मारा तो जीवित भी किया और तुम्हारे पुरखन का चुनौती है। महाराज सुनो तो, इतना महान काम हम कर भी नहीं सकते, इतना महान काम हम कर भी नहीं सकते। जो माता 9 माह अपने गर्भ में रखती है, अपने वक्षस्थल का पैपान कराती है, इतने कष्ट उठाती है, और उसी माता पर शस्त्र चलाना, अरे राम राम राम, ऐसा कार्य हमारे बस से बाहर है भाई। हे भोले बाबा, ऐसा पुत्र एक तो हो ना, और जो धोखे से हुई जाए तो हो। क्या कह रहे हो? है कुछ कहीं थोड़ी रहे, करे होते ही मर जाए ऐसा। अभी हम धौंक देंगे ब्यास जी, फिर न कहना आप। हाँ, देखो क्या कहने बोले, धौंक देंगे। नहीं, क्या बढ़िया शब्द है, धौंक देंगे। हाँ, तुम्हारे लिए यही प्रयोग करना पड़ेगा। और इसी सुंदर संवाद में जय मां गजानन किराना स्टोर, जिनके प्रोपराइटर राजेंद्र सिंह जी परिहार, 100 पुष्प मुद्राएं आपकी ओर से श्री परशुराम जी लक्ष्मण जी के चरणों में। श्री बाबूराम पाल जी बिहुनी कला, बाबूराम पाल जी बिहुनी कला, 101 पुष्प मुद्राएं आपकी ओर से हमारी रामलीला समिति के सहयोग के लिए प्रदान है। धन्यवाद। अगर परशुराम जी ने इतना अच्छा कार्य किया होता महाराज, संसार की हर माता चाहती है कि मेरे राम और लक्ष्मण जैसे पुत्र हों, लेकिन संसार की कौनो माता नहीं चाहती कि मेरे परशुराम जैसा पुत्र।
बोले तुम्हारे पुरखन का चुनौती है, हमारे बस का ये कार्य नहीं है कि माता को मारना। जीवित किया ना, आपने जीवित नहीं किया। आपने खुद अभी अभी कहा कि मैंने पिता से वरदान मांगा कि मेरी माता जीवित हो जाए, तो वो पिता के वरदान का प्रभाव था कि माता पुनः जीवित हो गई। खुद मार। अच्छा, अगर आप में इतनी सामर्थ्य थी, देखो एक मैं नया दर्शन दिए देता हूं, इतनी सामर्थ्य थी तो आपने एक बार अपने गुरु बाबा के पुत्र गणेश जी का दांत तोड़ा था। तुम को चुनौती या वो दांत का जोड़ के दिखाओ। हमको बता रहे हो कि धनुष का जोड़ के दिखाओ, तो तुमने दांत तोड़ा था और जाओ तुम दांत का जोड़ के दिखाओ, फिर आके हमसे कहना कि धनुष का जोड़ के दिखाओ। अच्छा, तो बात यहाँ जोड़ने तोड़ने की नहीं है, बात यहाँ पर यह है, मेरा तर्क ये था कि क्या गुरु के आदेश से किया हुआ कार्य गलत हो सकता है, और अगर नहीं तो फिर धनुष तोड़ने वाला दोषी कैसे? उत्तर यहां आना था, तर्क मेरा ये था। तो आप बहुत जल्दी धीरे से बच के निकलने का प्रयास कर रहे हो, लेकिन आप परेशान करो, हम जब आपको निकलने दे तब ना। आज आपको भागने हम देंगे नहीं, ये मान लो भाई। तर्क सीधे सीधे ये है कि जब गुरु के आदेश से किया हुआ कार्य अनुचित नहीं होता है तो फिर धनुष तोड़ने वाला अपराधी कैसे हो गया? दो बातें ही, देखो कितना कम बोले हैं। अब आपको प्रसन्न करने के लिए अच्छा बोले हैं। अच्छा, हाँ, तो अब अच्छा उत्तर दे दो। बहुत ये प्रसन्न करने के लिए अच्छा है बोल रहे हैं, आगे बोल रहे हो, कहें बहुत अच्छा बोल रहे हैं। इन्होंने कहा कि विश्वामित्र जी भी मुनि हैं और जितने यहाँ है सुर मुनि नाग नगर नर नारी सोचई सकल त्रास उर भारी। देवता, यहाँ के मुनि, यहाँ के नगरवासी सभी भयभीत हैं। तो क्या विश्वामित्र जी खाली मुनि है क्या? विश्वामित्र जी खाली मुनि नहीं है, विश्वामित्र जी ऋषि भी हैं। ऋषि संग रघुवंश मणि कवि भोजन विश्राम। विश्वामित्र जी खाली मुनि नहीं है, विश्वामित्र जी ऋषि भी हैं। और यहाँ के जो ऋषि हैं वो भयभीत हैं क्या? पहली बात, क्योंकि ऋषि जो होते हैं क्या उनके हृदय में भी डर होता है? ना यत्र शोका ना यत्र मोहा ना यत्र रागा ना यत्र दोषा ना यत्र मृत्यु भयम तिष्ठति। उनके हृदय में राग नहीं होता, द्वेष नहीं होता, मृत्यु का भय नहीं होता, तो उनके हृदय में फिर भय कैसा? मुनि में क्या होता है? मुनि में क्या होता है? जो तुमने परिभाषा बताया, मुनि में क्या होता है आपने ऋषि को बता दिया। हाँ, तो मुनि में क्या क्या होता है, क्या क्या नहीं होता है? मुनि जो मननशील होते हैं, मंत्र दृष्टा, जो मंत्र दृष्टा होते हैं उनको मुनि कहा गया है, मननशील। एक स्थान पर नारद जी को तीनों कहा गया है। फिर क्या है? आपने कहा मननशील होता है, मननशील। इसको थोड़ी और सरल करिए ताकि सबके सरल कीजिए, आप कीजिए फिर। सब कुछ हमें को करना है तो। अरे नहीं, तुम भी कुछ तुम करो, कुछ हम करें। चलो, हाँ, आप पहले अपनी पूरी बात कर दो, फिर अच्छा, मैं पूरी बात मुनि की परिभाषा देता हूँ। हाँ, तो कह रहे हैं कि यहाँ के मुनि जो हैं वो भयभीत हैं। अच्छा, क्या मुनि के हृदय में भी भय होगा? जिसने संसार को त्याग दिया, जिसने परिवार को त्याग दिया, जिसने सभी संसाधनों को त्याग दिया, क्या उसके मन में भी भय हो सकता है? ईमानदारी से बताइए। जो ज्ञानी होते हैं, जो ऋषि होते हैं, वो सबको त्याग करके सन्यास को धारण करते हैं। शास्त्र कहते हैं वैराग्य मेवा भयम, जो वैराग्य है वो अभय है, उसके हृदय में कभी विकार उत्पन्न नहीं होता। जब उन्होंने वैराग्य धारण कर लिया तो फिर भय कहेगा। आइए, इन्होंने कहा कि आपने अपनी मैया को मारा लेकिन स्वयं जीवित नहीं करवाया, पिता के द्वारा आपने मैया को जीवित करवाया। ठीक, हमने जीवित करवाया। पिता ने कहा था वरदान मांगो, तो वरदान में मैं कुछ और भी तो मांग सकता था। वरदान में क्या खाली अन्य वस्तुएं नहीं आती? मैं अष्ट सिद्धियां मांग लेता, नवनिधियां मांग लेता। वरदान में तो कुछ भी मांगा जा सकता था, लेकिन मैंने पिता से अष्ट सिद्धियां नहीं मांगा, मैंने पिता से नवनिधियां नहीं मांगा, मैंने अपनी माता को ही जीवित करवाया। मैंने अपनी माता को ही जीवित करवाया। और ये गुण खाली हमारे वंश में है, तुम्हारे वंश में नहीं है। और देखिए, एक हेलमेट यहाँ से जहां भी रखा हो, हेलमेट जब पानी बरसा था तो सामान रखवाया गया था। महाराज रावण का हेलमेट है 10 सिर वाला। रावण भी हेलमेट लगाने लगे?
अरे ये तो हमको आज पता चला है भाई। और देखिए कल दिन में प्रातः 9 बजे कन्या भोज है, तो अभिभावकों से अनुरोध है कि अपनी अपनी कन्याओं को इस भोज में जरूर भेजने का प्रयास करें, ठीक 9 बजे। धन्यवाद। ये जो संजीवनी विद्या है ये खाली भृगुवंश में है, क्योंकि ये विद्या सबसे पहले शुक्राचार्य को प्राप्त हुई और शुक्राचार्य के द्वारा हमारे वंश में इस विद्या का प्रादुर्भाव हुआ। शुक्राचार्य से ऋचिक को प्राप्त हुई, ऋचिक से जमदग्नि को प्राप्त हुई ये संजीवनी विद्या। तो ये विद्या हमारे ही वंश में है, तो हम तो जीवित करवा सकते हैं। विप्र देवता, हाँ, बात हो गई है ना? अभी कहाँ हो गई? अभी बची है कुछ और क्या? अच्छा चलिए अब उसको बची रहेंगे। हाँ तो बताओ। देखिए महाराज, आज मैं कथा सुनने के विचार में बिल्कुल भी नहीं।